तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब। नई सुबह के साथ आप लोग का स्वागत है नए क्लास में। देखिए, इससे 3 क्लासेस हो चुकी हैं और वो क्लासेस बहुत ही शानदार जानदार क्लासेस हैं। इसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक। तो रेगुलर क्लासेस से जुड़े रहिए भैया, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इस पर जो कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एग्जाम से ओरिएंटेड, जैसे एग्जाम में पूछेगा, शुरू में पेपर हाथ में लेंगे, 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछेगा, तो उसमें जैसा आपको फील आ रहा है यहीं पर भी फील आना चाहिए। अगर प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं तो अपनी पीठ को थपथपाइए कि भैया मैं बहुत ही अच्छे स्टेज पर हूँ अभी, ठीक। तो इसी के साथ चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुक्लयोत्तर युग की सीमा बताइए। देखिए, ऐसा नहीं कि बस आसान आसान करा दिया जाए बच्चे खुश हो जाए, नहीं। शुक्लोत्तर युग की सीमा बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके साथ द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, सबका मैं लेकर चलूंगा, ठीक। तो शुक्लोत्तर युग की सीमा क्या हो जाएगी आपकी? 1938 से 1947 का जो समय है वो शुक्लोत्तर युग की सीमा कहलाती है, ठीक। शुक्लोत्तर युग की सीमा क्या हो जाएगी? 1938 से 1947 तक के। मुझे एक या दो आप लेखक का नाम बताइए। किनका? एक लेखक और दो लेखक, यानी कि दो लेखकों का नाम बताइए जो शुक्लोत्तर युग से संबंधित रखते हैं, ठीक। चारुचंद्र लेख उपन्यास के रचनाकार हैं। देखिए, इसमें बस ये मत देखिए कि चारुचंद्र लेख के लेखक कौन है, ये भी देखिए ये क्या है। ये एक उपन्यास है, किस कौन से विधा है ये? एक उपन्यास विधा है या फिर कहानी है या फिर गद्य है या पद्य, ये भी ध्यान रखिए। तो चारुचंद्र लेख क्या है? एक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनके पिताजी का नाम बताइए, कौन थे? अनमोल द्विवेदी। कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। कौन थे? अनमोल द्विवेदी जी थे इनके पिताजी। किनके पिताजी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, ठीक। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक है। क्या है ये? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक आपसे पूछना चाह रहा है, सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताइए आप। तो उसके लेखक कौन है भैया? धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा या फिर सात नदियों का देश, सात घोड़ों का देश, मतलब ऐसे करके जितने भी रचनाएं हैं सभी किन की रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है, ठीक। चलिए चौथे क्वेश्चन पर, हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बता रहा है, पूछना चाह रहा है आपसे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद के मुझे दो रचनाएं और बताइए। ये बताइए, गबन किनकी रचना है? गोदान किनकी रचना है? सब बताते जाइए। एक और बता दीजिए, कर्म भूमि किसकी रचना है? ये तीनों बताइए किनकी रचना है। तो गबन और गोदान किनकी रचना है आपकी? मुंशी प्रेमचंद की। कर्म भूमि किसकी किनकी रचना है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, कर्म भूमि किसकी रचना हो। चीजों को सर्च करना सीखिए, ठीक। गुनाहों के देवता किस रचना की विधा? देखिए पूछ लिया ना, गुनाहों के मतलब विधा जानना चाह रहा है आपसे। ये क्या है? उपन्यास है, कहानी है, गद्य है, पद्य है, रिपोर्टाज है, लेखन है, पत्र लेखन है, जीवन परिचय, क्या है आपसे पूछना चाह रहा है। गुनाहों के देवता क्या है बताएंगे आप लोग? गुनाहों के देवता क्या है? एक उपन्यास है भैया। क्या है? ये उपन्यास है। इसके लेखक कौन है गुनाहों के देवता? विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं कौन सी हैं? निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं जानना चाह रहा है आपसे। छायावाद की दो विशेषताएं। मुक्त प्रकृति चित्रण नहीं, ये किसकी हैं? ये शुक्लोत्तर युग की विशेषता है। कवियों में हास, ये तो बिल्कुल अलग, ये तो आपका उधर सारपा करके जो कवि हुए थे उनके बाद का ये एक संकलन है। श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों किसकी विशेषताएं हैं आपकी? छायावाद युग की दोनों विशेषताएं हैं, श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। ये किनकी विशेषताएं? छायावादी युग की विशेषताएं हैं।
तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुए? देखिए 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। अगले क्लास में मैं इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। 4 सप्तक तक उनके अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए अब तक के लिए तीसरे कौन है? ये तो आसान है, मतलब तीसरा जो सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ, कब संपादित हुआ, आपसे जानना चाह रहा है। ठीक, तो कब हुआ था आपका? 1959 में हुआ था आपका तीसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था, 1959 में हुआ था। ठीक, भारतेंदु युग की समय अवधि है, देखिए सब कुछ लेके चलेंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, सभी इससे पिछले की कक्षा में या फिर शुरू में ही हम लोग शुक्ल युग के बारे में जान चुके हैं, कब से कब तक था, 1938 से 1947 तक था। अब से इस क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि भारतेंदु युग की समय अवधि, भारतेंदु युग की समय अवधि बताइए ये कब तक था। ये तो आसान है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, 1968 से 1900 तक है। और 1900 से 1938 तक क्या था? छायावाद युग था। ठीक, 38 तक क्या था? छायावाद युग था। चलिए इसको लिख भी लेते हैं हम लोग। 1900 से 1938 तक कौन सा युग था आपका? छायावाद काल था। क्या था आपका? छायावाद काल था। कब से कब तक? 1900 से 1938 तक। किस क्वेश्चन पर थे हम लोग? भारतेंदु युग की समय अवधि हो चुकी है। शोक बिकल सब रोनवई रानी, रूपशील देख तेज देख बखानी। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको किस रस का फील हो रहा है बताइए? शोक बिकल सब रोनवई रानी, रूपशील तेज देख बखानी। तो बताइए शोक की बात कर रहा है तो ये किस में आ जाएगा आपका? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक ही होता है। क्या होता है? शोक होता है। और बताइए भयानक रस का क्या होता है? विभत्स ये तो सब दे रहा है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक, विभाव, विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव जो होता है, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, इन कितने भेद होते हैं आपसे ये जानना चाह रहा है। देखिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव 3 होते हैं। विभाव 2 होते हैं, ये 4 होते हैं। और ये कितने होते हैं भैया? 32 से 33 फॉर्मेट में होते हैं। किन? संचारी भाव। ठीक, संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। और विभाव कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। ठीक, उद्दीपन और आलंबन करके शायद होते हैं। आहुति से गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों को पढ़ने के बताइए। जब मैंने बताया था सी 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 मतलब जहां पर भी आए वहां पे कौन सा अलंकार होता है भैया? वहां पे कौन सा अलंकार होता है आपका? अच्छा सॉरी, उपमा होता है ना। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा कहाँ आता है? जिसमें 2 शब्दों के बीच में चरण कमल, चरण नयन ऐसे आ जाए तो वहां पे कौन सा उत्प्रेक्षा होगा? जब भी सी यू मतलब किसी चीज से तुलना करने लग जाए, ज्वाला से किसी की तुलना कर रहा है तो वहां पे किसकी होगा? उपमा दिया जा रहा है, यानी कि उपमा अलंकार होगा। दोहे का उल्टा क्या होता है? आपसे दोहे का उल्टा जानना चाह रहा है। दोहे का उल्टा बताइए। दोहे का उल्टा बताइए। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। हाँ सोरठा ही होता है। ठीक, चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में क्या होता है? 12 मतलब 28 हो जाती हैं। ठीक, अनादर में कौन सा उपसर्ग है बताएंगे? अनादर में कौन सा उपसर्ग होगा? अनादर में उपसर्ग बताएंगे आप लोग। तो अनादर किन किन शब्दों में टूटेगा? अन प्लस आदर। अन आगे का क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। आदर क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? उपसर्ग पूछ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? अन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्न हो जाएगा 13वें प्रश्न का जवाब। ठीक,
निम्न में से कौन पुत्र का पर्यायवाची है? तीन जो अलग अलग पर्यायवाची हैं, एक जो है वो पुत्र का पर्यायवाची है, वही आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक, तो बताइए तो क्या होता है? सुता किसका होता है? पुत्री का होता है। तनया भी इसी का ही होता है। सुत किसका होता है? ये पुत्र का होता है, और यही सही जवाब भी है। ठीक, तो सुत क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नेह शब्द का तत्सम रूप बताइए। नेह शब्द आपसे पूछना चाह रहा है। नेह शब्द का तत्सम रूप बताइए। आप मुझे मयूर का भी बताइए। आप मुझे, याद बहुत आ रहा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। दिमाग में बहुत सारे हैं लेकिन अभी कुछ याद नहीं। मयूर का क्या हो जाएगा? ये तो मोर हो जाएगा, कोई भी जानता है। ठीक, चलिए अभी आगे देख लेंगे उसको। स्नेह होता है, नेह का जो तत्सम फॉर्मेट होता है, तद्भव फॉर्मेट होता है, वो आपका क्या होता है? स्नेह होता है। ठीक, आगे से लिख के लाऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सुहाग का तत्सम रूप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 2022, 23 और इस साल के 24 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सुहाग का तत्सम रूप बताएंगे आप लोग। सुहाग का क्या हो जाएगा? सौभाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौभाग्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से माता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होगा? माता शब्द का पर्यायवाची शब्द देखिए, ये किसका होता है? भाई का होता है। ये क्या किसका होता है? भांजी का होता है। ये किसका होता है? ये पत्नी का होता है। माता शब्द का क्या होगा? अम्बा होता है या फिर मात होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है? आपका माता शब्द का होता है। ठीक, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाए, किसी भी वाक्य के विषय में, या फिर कोई भी वाक्य ले लीजिए, वो के विषय के रूप में हो जाएगा ना, तो उसके बारे में कहा जाता है, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ठीक, उद्देश्य कहते हैं उसे। मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, कौन सा वाक्य बताइए? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताएंगे आप लोग, बताएंगे इसमें कौन सा वाक्य होगा? कौन सा होगा? और अगर बीच में आ जाए, दो वाक्यों के बीच में अगर और आ जाए, या फिर तथा आ जाए, अथवा आ जाए, तो ये सभी क्या होते हैं? आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। अर्थात दो शब्दों को संयुक्त किया जाता है तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। ऐसे अव्यय आकर अगर दो वाक्यों को अगर जोड़ रहे हैं, और इसको भी जोड़ रहा है और इसको, यानी कि अगर और बीच में ना हो तो इस वाक्य का कोई भी औचित्य ना रहे, तो इसलिए और आकर दो शब्दों को जोड़ रहा है, जिसके कारण ये संयुक्त वाक्य होता है। ठीक, सरल वाक्य क्या होता है? देखिए, राम खा रहा है, एक कंप्लीट एक शुद्ध वाक्य हो जाए तो उसे कहते हैं सरल वाक्य। ठीक, ये मिश्रित क्या हो जाएगा आपका? राम खा रहा है, राधा नाच रही है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य गोरखपुर के लिए सृजित किया गया है? बहुत ही जानदार क्वेश्चन, और अपने जिले का देखिए, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, किस जिले का कौन सा खंड काव्य है। ठीक, तो अपने गोरखपुर के लिए कौन सा है? आपका मातृभूमि के लिए है। क्या है? मातृभूमि के लिए है आपका। मातृभूमि के लिए खंड काव्य को लिखेंगे आप लोग एग्जाम में। इससे ओरिएंटेड जितनी भी चीजें पढ़े, अग्र पूजा हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, ज्योति जवाहिर अग्र पूजा, मुक्ति दूत, ये सभी अन्य जिले के हैं, लेकिन गोरखपुर का कौन सा है? आपका मातृभूमि के लिए। ठीक, तो ये थी हमारी क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। इसी तरह की प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।